हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज हम 3 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, ठीक है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर है HDFC, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिए, भारत का स्वदेशी HDFC दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष क्षेत्रों में जगह पक्की करेगा, ठीक है। HDFC बैंक और HDFC के बीच विलय एक वित्तीय महाशक्ति को जन्म देगा जो इक्विटी बाजार पूंजीकरण में चौथे स्थान का दावा करेगा, जिसका मूल्य लगभग 172 बिलियन डॉलर होगा, ठीक है। जो केवल JP मॉर्गन चेस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका से पीछे रहेगा, ठीक है। 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले विलय के साथ नई HDFC बैंक के पास लगभग 120 मिलियन ग्राहक होंगे। यह अपने शाखा नेटवर्क को 8,300 से अधिक तक बढ़ाएगा और 1,77,000 से अधिक कर्मचारियों की कुल संख्या का दावा करेगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में 5 बिलियन डॉलर के शहर का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। तो नोट में चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो नोट में है, तुर्कमेनिस्तान ने पूर्व ताकतवर नेता गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव के सम्मान में बनाए गए 5 अरब डॉलर के स्मार्ट शहर अरकानडाग का उद्घाटन किया, जो दुनिया में सबसे असाधारण व्यक्तित्व पंथों में से एक को मजबूत करता है, ठीक है। सुरमई कोपेट दाग पहाड़ों की तलहटी में बने गए नए शहर का नाम गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2006 और 2022 के बीच देश पर शासन किया था और अब उन्हें अर्कदाग की उपाधि दी जाती है, ठीक है। ये हमारा नोट हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो चलिए नोट में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड उन पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा जिनका उपयोग सुपरमार्केट के ग्राहक अपने फल और सब्जियां इकट्ठा करने के लिए करते हैं, ठीक है। नया प्रतिबंध प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तनों तक भी लागू होगा, क्योंकि सरकार ने 2019 में शुरू किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान का विस्तार किया है, जब उसने मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, जिसका उपयोग ग्राहक अपने किराने की वस्तुओं को घर ले जाने के लिए करते थे। 2019 में बैग प्रतिबंध ने पहले ही न्यूजीलैंड में 1 बिलियन से अधिक प्लास्टिक बैगों के उपयोग को रोक दिया था और पतले बैगों पर नए प्रतिबंध से प्रति वर्ष 150 मिलियन बैग की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चिखलकागो उत्सव मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। तो चलिए नोट में देख लेते हैं। गोवा एक गांव चिखलोकालो उत्सव के लिए पर्यटकों को लुभाता है। उत्तर गोवा के एक छोटे से गांव मार्सेल ने भगवान कृष्ण के बचपन का जश्न मनाने वाले पारंपरिक मिट्टी त्योहार चिखलकालो के लिए सैकड़ों
आगंतुकों को आकर्षित करता है। ठीक है, इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटन गांव में एकत्र हुए, जिससे राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता दी गई है और प्रचारित किया गया है। यह उत्सव मार्सेल के देवकी कृष्ण मंदिर में शुरू होता है और इसमें युवा और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों को नकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये नोट करके है, इसे चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें है अनामलाई, ठीक है, अनामलाई टाइगर रिजर्व यानी ATR, इसका फुल फॉर्म का आंसर हो जाएगा क्या, अनामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है। ठीक है, अनामलाई टाइगर रिजर्व की सोती हुई हाथी की छवि सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 की वन्य जीव श्रेणी में विजेता बनकर उभरी है। यह छवि वन्य जीव फोटोग्राफर के ए धनुपरन द्वारा ली गई है। ATR कोझिकामुथी हाथी शिविर देश के सबसे पुराने हाथी शिविरों में से एक है। ठीक है, उनकी अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेता तस्वीरों में वह तस्वीर शामिल है जिसमें महान हॉर्नबिल पीले और काले पक्षियों का एक जोड़ा हवाई उड़ान में कैस्क बंटिंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तो हमारा नोट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शहर में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, तो चलिए पुलिस ड्रोन यूनिट क्या होता है चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत की पहली पुलिस ड्रोन चेन्नई में लॉन्च की गई है। ठीक है, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस GCP ने विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। ठीक है, यह इकाई 2 मंजिला इमारत में स्थापित की गई है और 20 से अधिक प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ कार्य करती है। यह तमिलनाडु पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। ठीक है, इकाई की स्थापना 3.6 करोड़ की लागत से की गई थी। इस ड्रोन पुलिस यूनिट में 3 से रेडियो के तहत कुल 9 ड्रोन हैं। त्वरित प्रतिक्रिया में निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट, मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के संरक्षण विंग विमान उपलब्ध हैं और अंतर्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं से लैस है और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा नोट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बुसान दक्षिण कोरिया में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, चलिए अब नोट में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया कबड्डी चैंपियनशिप जीतने के लिए ईरान को हराया। कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराया। 9 संस्करणों में यह भारत का पहला 8वां खिताब है। भारतीय कप्तान पवन सहरावत ने सुपर 10 के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व किया।
चैंपियनशिप में 6 टीमों भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीन, ताइपे और हांगकांग ने भाग लिया है। ठीक है। भारतीय कबड्डी टीमों के लिए अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हॉगंज में होने वाले आगामी एशियाई खेल होंगे। ईरान, जिसने 2018 में जकार्ता में सेमीफाइनल में भारत को हराया था, महाद्वीपीय मल्टी स्पोर्ट सोफिया में गत चैंपियन होगा। ठीक है। चलिए अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न है, गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस किस स्थान पर मनाया गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में। ठीक है। तो चलिए नोट में देख लेते हैं क्या क्या है। गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस कटक भुवनेश्वर में मनाया गया है। महान सूर्यवंशी राजा गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा कटक और भुवनेश्वर में मनाया गया। महामेघवाहन एरा खारवेल के बाद गजपति कपिलेंद्र देव उड़ीसा के सबसे महान राजा थे। उन्होंने विशाल उड़िया साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार उनका राज्याभिषेक 29 जून 1435 ईस्वी को हुआ था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार गजपति का राज्याभिषेक पापनाशिनी मंदिर में हुआ था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी अब समाप्त होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।